क्या करूँ यार, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साले लोग हैं ना जो मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा क्या करूँ कि लोग मेरी इज्जत करने लग जाएं? तो दोस्त इसका एक ही जवाब है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ एटीट्यूड रूल्स, जो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप जरूर बोलोगे कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। नमस्कार दोस्त, का एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन एक सीरियस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दुनिया की प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें ना बहुत हरामी लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ इज्जत देना कोई नहीं चाहता, लेकिन चाहिए हर किसी को। इज्जत इकलौती ऐसी चीज है जिसे कमाना पैसों से भी ज्यादा मुश्किल है, और अपनी जिंदगी में बहुत कम ही लोग होते हैं जो इज्जत कमा कर मरते हैं। लोग कहते हैं ना, जीने के लिए सबसे जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जबकि सच्चाई ये है कि इनके अलावा इज्जत भी बहुत बेसिक सी जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला दोस्त। तुम खुद सोच कर देखो, क्या तुम बिना 1% इज्जत के जी लोगे जिंदगी? शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। और पता है दुख की बात क्या है? दुख की बात है कि साला तुम शिकायत भी नहीं कर सकते इस बात के लिए कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते, और ना ही किसी से कह सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपने मन में दबाए रख सकते हो। लेकिन फिर ऐसा क्यों है यार कि कुछ लोग होते हैं जिनके बिना बोले ही उन्हें बहुत इज्जत मिलती है, तो कुछ चाहते हैं तब भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों है कि साला कोई हरामी रहता है उसको लोग बहुत इज्जत देते हैं, जबकि कोई अच्छा इंसान होता है वो सबके साथ अच्छे से रहता है, फिर भी लोग उसको बेइज्जत करते हैं। देखो भाई, इज्जत मिलने या ना मिलने के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है, और वो होता है एटीट्यूड। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। वो तो बस ऐसा सोच रहे हैं कि अरे बस मुंह उठाकर चले हम, और दूसरे सिर झुकाकर चले, मगर ऐसा नहीं होता दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी से शेयर करूंगा 8 एटीट्यूड रूल्स जो तुम्हें हमेशा इज्जत दिलाएंगे, हर जगह दिलाएंगे, हर तरह से दिलाएंगे, और जहां जाओगे वहां इज्जत मिलेगी। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात यह है कि ये रूल हर किसी के लिए है, और इससे भी मजे की बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता तुम काले हो, गोरे हो, छोटे हो या लंबे हो। वाकई में कह रहा हूँ, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखना और याद करके कल सुबह से जब भी तुम कहीं निकलो, इन रूल्स को जहन में बिठा लेना और हमेशा हमेशा के लिए इन्हें फॉलो करना। सो लेट्स स्पीड अप बड़े। एटीट्यूड रूल नंबर 1, बी ए एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ रेयर कॉपी। एक ऐसा इंसान बनो जो बहुत कीमती हो, लेकिन बहुत रेयरली ही किसी को मिल पाए। कोई प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो होता तो बहुत महंगा है, तो ऐसे ही लोग उसके लिए पागल होते हैं। लेकिन फिर भी जो अमीर लोग होंगे उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन सब से। लेकिन अगर वही चीज बहुत रेयर हो जाए, जल्दी मिले नहीं और उसकी कमी होने लग जाए, तब असलियत में बड़े बड़े औकात वाले लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम एग्जैक्टली वही समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ गायब होने से इज्जत नहीं बढ़ेगी, पहले इस लायक बनना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये बंदा बहुत काम का है, या इस बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एट द सेम टाइम लोगों को तुम्हारा एकदम से कम अटेंशन मिलना चाहिए। एक एक्सपेंसिव इंसान कैसे बनोगे? अपने डिसेंट माइंडसेट से, अपने सक्सेस से, अपने कमिटमेंट से। इन्हीं चीजों से लोग तुम्हें प्रीमियम समझेंगे, और जब लोगों को तुमसे कम अटेंशन मिलने लगेगा तो वो तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा करना शुरू करेंगे। एटीट्यूड रूल नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट एंड लुक स्ट्रेट टू दी ओपोनेंट्स आईज। कभी भी ना नजरें झुकाकर बिल्कुल मत चला करो। हमेशा नजरें एकदम तीखी और जिगर वाली होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो तुमसे शरीर में बड़ा हो, औकात में बड़ा हो, पैसों में बड़ा हो, या चाहे पावर में ही क्यों ना बहुत बड़ा हो, उसकी आंखों में सीधा आंखें डालकर बात करना। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ झलकना चाहिए। इससे सामने वाला तुम्हें बहुत सीरियसली लेगा और तुम्हें हमेशा अपने प्रायोरिटी लिस्ट पर रखेगा। तुम्हें हमेशा मिलने को एक्साइटेड रहेगा, और वो दूसरों से तुम्हें अलग समझेगा। जबकि सोचो, इसमें बिल्कुल कोई जोर नहीं देना है, सिर्फ सीधे खड़े रहकर सामने वाले किसी भी इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। वो तुम्हें हीरो की तरह देखेगा, कभी भूल नहीं पाएगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड रूल नंबर 3, डोंट अप्रोच एनीबडी फॉर हेल्प, लेट देम अप्रोच यू। एक चीज मैंने देखी है अक्सर लोगों में, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें ना भूख लगी होती है, या यूं कहे तो चुल मची होती है अंदर बार बार दूसरों के पास जाकर मदद मांगने की, या उनके सामने रोने की, ताकि उन्हें सिंपैथी या अटेंशन मिल सके, या खुद से ही बार बार जाकर अटेंशन लेने के लिए किसी को डिस्टर्ब करना। ये सब सच में इतना चीप लगता है ना कि कोई ऐसे इंसान की इज्जत करना तो दूर की बात है, कोई ऐसे इंसान के साथ खड़ा रहना तक पसंद नहीं करेगा। अपने वजूद को जितना ज्यादा मजबूत रखोगे, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाओगे। बार बार खुद से ही किसी के पास जाना, किसी को अप्रोच करना तुम्हें चीप और डिफेक्टेड पीस बना देगा, जिससे बात फैलेगी, और तब तुम्हें ना जानने वाला शख्स भी तुमसे दूर ही रहना चाहेगा। एटीट्यूड का तीसरा नियम एकदम डंके की चोट पर यह बात कहता है कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खराब से खराब फेस को भी अकेले संभालो, और खुद किसी को अप्रोच मत करो, बल्कि उनके करने का इंतजार करो। एटीट्यूड रूल नंबर 4, बी ऑनेस्ट, मैच्योर एंड कमिटेड ऑन व्हाट यू मीन। ईमानदार बनो, समझदार बनो, और अपने बातों के पक्के बनो। पुराने जमाने में कहावत थी ना कि जान जाए पर जुबान न जाए। आज लोग इसे बहुत हल्के में लेने लगे हैं।
अगर आज लोग सच में इस कहावत को मानने लगे ना, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग सिर्फ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन टाइम पर कुछ भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों को सोसाइटी अंदर ही अंदर से ऑब्जर्व करती रहती है। और जब ये लगातार होता जाता है तो लोगों के मन में ऐसे इंसान के लिए इज्जत और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को ना ही कभी लाइफ में बड़े मौके मिलते हैं और ना कभी आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट करता है। तो बेटर है कुछ बोलो ही मत, कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन एटीट्यूड के इस नियम को अगर फॉलो करते हो तो जब भी किसी तरह का कमिटमेंट पास करते हो तो तुरंत उसे पूरा करने में लग जाओ और बार बार खुद को प्रूव करो कि तुम जो कहते हो वो पत्थर की लकीर हो जाती है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। और कसम से कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कर लेने से सफलता की ऊंचाई और लोगों के दिलों में इज्जत आज के मुकाबले 100 गुना बढ़ जाएगी। एटीट्यूड रूल नंबर 5, बी इन लिमिट्स फॉर इन्वॉल्विंग इन ग्रुप्स। सबसे बड़ा नियम, जो अगर सच में इज्जत चाहते हो ना तो ये नियम जरूर से जरूर मानना। क्या कभी तुमने बाज को कबूतरों के झुंड में उड़ते देखा है? कभी देख ही नहीं सकते। क्या कभी किसी शेर को भेड़ के झुंड में चलते देखा है? कोई चांस ही नहीं है दोस्त। दोनों अपने अपने मैदान के राजा हैं, इसलिए वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो अपने लिए एक लिमिट सेट नहीं करेंगे तो कल को सारे दूसरे प्रजाति अपने आप को उनके बराबर समझने लगेंगे। अगर एक बाज कबूतरों के झुंड में रहने लग गया तो कुछ दिनों बाद कबूतर बाज को हल्के में लेने लगेंगे और इससे बाज का जो शासन है, जो रुतबा उसने आसमान पर कायम कर रखा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो इससे ना सीखने वाली बात है, किसी इंसान के लिए अकेले जिंदगी काटना नामुमकिन है और किसी को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। जब भी तुम किसी से मिले या किसी सर्कल में इन्वॉल्व हो तो ना एक लिमिट तक ही किसी को अपना मजाक उड़ाने देना या खुद पर हावी होने देना। और आज के टाइम पर जो तुमसे बहुत नीचे है और जो तुम्हें ऊंची नजरों से देखते हैं, यानी तुम्हें बड़ा समझते हैं, उन्हें भी पूरी इज्जत दो, सपोर्ट करो, लेकिन उनके साथ ज्यादा उठना बैठना मत रखो, वरना वहाँ की भी इज्जत कुछ समय में खो दोगे। और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यार ये ह्यूमन नेचर है। अपने लिए तुम कैसे लोगों के बीच जाओगे, इसकी सीमा रेखा जरूर बनाकर रखो। एटीट्यूड रूल नंबर 6, ऑलवेज कम अप विद फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज। हमेशा एक ही तरह के खाने को, फिल्म को और ड्रामा को जैसे पसंद नहीं किया जाता, एक ही तरह के इंसान को जो बार बार एक ही तरह से नजर आता है, वही पुराने आइडियाज के साथ, तो उसे भी कोई पसंद नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को अपग्रेड और अप टू डेट रखना होगा। आज में जीना होगा, आने वाले कल की परछाई आज ही अपने जहन में उतारनी होगी। तुम्हारी आइडियाज जो तुम शेयर करोगे ना, उनमें फ्रेशनेस होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, नया लगना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। किसी का कॉपी वर्जन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नए आइडियाज के साथ नए अंदाज में नजर आओ, इससे तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ेगी। एटीट्यूड रूल नंबर 7, नेवर एवर फियर टू एनीवन इन सर्कल। किसी से डरना तो बिल्कुल नहीं है। किसी की कोई बात बुरी लगती है तो वही मुंह पर बोल दो। कुछ भी सही नहीं लग रहा तो जो दिल में है सामने रख दो। कोई तुम्हारे सामने तो क्या, पीठ पीछे भी बकवास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसकी बैंड बजा दोगे और इस तरह से तुम्हारी दहशत परवान चढ़ेगी। सर्कल में हो सकता है शायद कोई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, या कोई ज्यादा चालाक हो, या कोई ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड वहाँ धारना चाहिए कि साला मेरे को अगर ये चीज खटकी ना तो मैं तो बोलूंगा भाई, जिसको जो करना है वो कर ले, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। ऐसा बवाल वाला एटीट्यूड लेकर हमेशा बाहर निकलना। साला किसी के बाप में दम नहीं जो तुम्हें हल्के में ले सके। एटीट्यूड रूल नंबर 8, वॉच योर मूव शार्प। हमेशा अपनी चाल पर ध्यान रखना। तुम्हारा अंदाज तुम्हें राजा भी बना देगा और तुम्हें फंसा भी देगा। इसलिए तुम कैसे लोगों से मिलते हो, कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं करता, इन सब का एकदम ख्याल रखो। तुम्हें कब कैसे रिएक्ट करना है, इन सब बातों का भी एकदम ध्यान रखो। अपनी कमजोरियों पर काम करो और उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो। अपने अंदाज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और दिमाग तो हर वक्त चलता रहना चाहिए। जब भी कोई बड़ा कदम लोगे तो उस वक्त हमेशा उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जरूर सोचना, और मामला जरा सा भी तुम्हारे खिलाफ होना, सीधा हमला बोल देना। वीडियो में सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से देखा है हमने, और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि अब कभी भी आपको इज्जत का रोना रोने की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी की जिंदगी और औकात दोनों को ये वीडियो जरूर बदलेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।